नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट की जो आंसर की है बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, उसमें कुछ ऐसे गलत प्रश्न थे जिन पर आपत्ति लगाने की जो डेट RBSC द्वारा दी गई थी, जो 26 तारीख थी, तो 26 तारीख के वो निकल चुकी है साथियों। इसके बाद हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपत्ति है वो लगाई जा चुकी हैं, और आपत्ति लगाने के बाद कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस है वो मिलेगा, और कितने प्रश्न हैं जिन पर रिट लगाई जा चुकी है, कौन से प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक रिट लगाई जा चुकी है, और जो आंसर की फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी। आपत्ति लगाने के बाद जो फाइनल आंसर की आती है ना, वो कब तक आएगी। तो इन सभी चर्चाओं को आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस भी साथी ने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और इसी प्रकार की अपडेट आपको अगर प्राप्त करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें ये प्रश्न है वो सर्वाधिक चर्चा में रहा था, और ये प्रश्न कौन सा था कि जो बाल्यावस्था में सीखने के दौरान संबंधित कौन सी विशेषता है वो नहीं है। अब दोस्तों, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि बोर्ड द्वारा जब तक आंसर की जारी नहीं की गई थी, उससे पहले इसमें ये 3 ऑप्शन हैं, इन पर सबसे ज़्यादा चर्चा चली थी कि कोई प्रतिबिंबन लगा रहा था, कोई तर्क भी लगा रहा था और कोई कल्पना लगा रहा था। लेकिन बोर्ड ने इन तीनों से परे होकर के पूर्व अनुभव को राइट उत्तर माना था। अब पता नहीं किस आधार पर बोर्ड ने पूर्व अनुभव को माना था, लेकिन ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एक बोनस जरूर दे के जाएगा। इस प्रश्न में आपको बोनस है वो जरूर मिलेगा। अब बात यहाँ आती है कि बोनस क्यों मिलेगा। तो देखिए साथियों कि जिसने भी प्रतिबिंबन बताया था, वो प्रतिबिंबन का जो ऑथेंटिक प्रूफ है उसको लेकर के आपत्ति लगी है, और लगी है इस पर सर्वाधिक आपत्ति लगी है इस प्रश्न पर। और जिसने तर्क बताया है तो तर्क का प्रमाण लेकर के उन्होंने आपत्ति लगाई है, और कल्पना के प्रमाण को लेकर भी इस प्रश्न पर सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी है। तो जब ये प्रश्न वहाँ पहुँचेगा बोर्ड पर, वहाँ कमेटी एक निर्धारित की जाएगी, उसमें इन्हें जो आपत्ति लगी है उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद एक फाइनल निर्णय लेकर के आपकी जो फाइनल आंसर की है वो निर्धारित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर साथियों इस प्रश्न पर आपको एक बोनस जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों की जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी में आपके कितने प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक आपत्ति लगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीट लेवल फर्स्ट जो साइकोलॉजी है, इसमें 8 से 9 प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक आपत्ति लगी है, सर्वाधिक आपत्ति है वो दर्ज की गई है। कितने? कम से कम 8 से 9 प्रश्न हैं। और अगर हम पूरे लेवल फर्स्ट की बात करें तो 15 से 17-18 के बीच ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति है वो लगाई गई है, और वो सर्वाधिक मात्रा में आपत्ति लगाई गई है। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा आपत्ति है वो पहुँचेंगी, उसके आधार पर ही बोर्ड है वो निर्णय है वो ले सकेगी, और प्रश्न है उनके आंसर भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक ये प्रश्न था कि जो मध्यावधि परीक्षा है इसका एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न पर भी 2 उत्तर हमें देखने को मिले थे, एक रचनात्मकता और एक योगात्मकता। लेकिन बोर्ड ने योगात्मकता को सही माना था। किसको सही माना था? योगात्मकता को सही माना था। लेकिन साथियों अगर रचनात्मकता को देखा जाए, जिस भी स्टूडेंट ने इस प्रश्न का उत्तर रचनात्मक लगाया है उन्होंने इस प्रश्न पर जरूर आपत्ति लगाई है,
और अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न पर आपत्ति लगी है, क्योंकि इस प्रश्न का जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो मेरे द्वारा दिया गया था। पिछली वीडियो में जब हमने बात की थी तो उस समय जो आपकी जो विश्वविद्यालय की जो नेहरू या इग्नू वाली जो विश्वविद्यालय की पुस्तकें थी उसमें साफ साफ लिखा रखा था कि जो मिड टर्म मध्यावधि परीक्षा है वो रचनात्मक मूल्यांकन का भाग है। और आपकी जो पीडी पाठक की जो पुस्तक है उसमें भी रचनात्मक मूल्यांकन जो इसमें दे रखा था कि जो आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत है। तो इन सभी प्रूफों को लेकर के अगर आपत्ति दर्ज की गई है तो इस प्रश्न में रचनात्मक मूल्यांकन को भी सही माना जा सकता है और योगात्मक को भी सही माना जाएगा। तो 2 उत्तर यहाँ आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें तो साथियों इस प्रश्न पर भी सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी है। बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर फिनाइल कीटोन्यूरिया माना था, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए अगर आपने एनसीईआरटी की जो बुक है साइकोलॉजी की देखी है तो उनमें से अगर किसी स्टूडेंट ने प्रमाण को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई है तो HIV और ADC और जो पार्किंसंस है इनको भी कुछ हद तक वंशानुगत रोग माना गया है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न यूँ आता कि सर्वाधिक वंशानुगत कौन सा है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया माना जाता था, लेकिन इस पर आपत्ति लगी है तो बोर्ड द्वारा कुछ न कुछ निर्णय लेकर के या तो इस पर बोनस दे दिया जाएगा और बोनस दिया जाएगा तो 1 नंबर मिलेगा ही सही। यहाँ पर वो अब फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद पता चलेगा। अब नेक्स्ट अगला जो प्रश्न था ये प्रश्न भी था विवादित था कि जो RT 2009 थी उसमें जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो क्या था। तो साथियों शिक्षक छात्र का अनुपात अगर देखा जाए RTE का जो नोटिफिकेशन अगर आप वेबसाइट पर जाके देखोगे तो उसमें 30:1 दे रखा है, लेकिन इसी में देखा जाए तो संशोधित तौर पर देखा जाए तो कहीं कहीं 40:1 भी यहाँ देखने को मिला है। तो इस प्रश्न पर भी सर्वाधिक आपत्ति लगी है और आपत्ति लगने के बाद जहाँ तक लगता है कि बोर्ड इन दोनों को इसका राइट आंसर मान सकता है, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो 200 विद्यार्थियों के प्लस होने पर जो अनुपात है वो 40:1 माना जाता है। बाकी अब बोर्ड इस पर 2 आंसर मान सकती है। दोस्तों इस प्रकार जैसे जो आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज की गई है ना उसी आधार पर आपकी जो उत्तर है वो माने जा सकेंगे। और अगर यहाँ पर देखा जाए अगले प्रश्न की ओर देखा जाए तो अगला प्रश्न ये भी था कि शिक्षण की खेल कूद विधि का सिद्धांत पर आधारित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी विवादित में रहा था और इस प्रश्न का जो बोर्ड ने उत्तर माना था वो वृद्धि और विकास माना है, लेकिन शिक्षण विधियों के सिद्धांत जिस स्टूडेंट ने लगाया है तो उन्होंने इस जो प्रश्न है उस पर आपत्ति जरूर दर्ज की है और सर्वाधिक संख्या में इस प्रश्न पर भी आपत्ति लगी है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है और दोनों बार इसका जो उत्तर है वो अलग अलग माना है, वो भी यूपी टेट के अंतर्गत। कहाँ पर? यूपी टेट में। अगर 2011 के एग्जाम में देखा जाता तो उसमें वृद्धि और विकास को इसमें राइट आंसर माना है और 2014 के यूपी टेट के एग्जाम में इसका ही उत्तर शिक्षण की विधियों का सिद्धांत माना है। तो यहाँ पर अगर आपत्ति दर्ज होती है तो इन दोनों को उत्तर माना जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाता है तो शिक्षण का समाजशास्त्रीय और शारीरिक कार्यक्रम इनको भी कुछ जो तरीके से देखा जाता है तो खेल कूद विधि का सिद्धांत माना जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको बोनस मिल सकता है या फिर ये 2 उत्तर आपके माने जा सकते हैं। साथियों जिस भी स्टूडेंट के जो मार्क्स जितने भी आ रहे हैं आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर की आने के बाद आपके जो 2 या 3 प्रश्न हैं जो अवश्य है वो प्लस में रहेंगे, क्योंकि जो कुछ प्रश्न विवादित थे उन पर आपको प्रश्न जो अंक हैं वो बढ़ के ही मिलने वाले हैं। ऐसे कम केसेस देखे जाते हैं जो फाइनल आंसर की आने के बाद नंबर है वो कम होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो नंबर है वो बढ़ते ही हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 110 प्लस रह रहे हैं वो एक आपको अपने आप में अच्छे मान सकते हैं, क्योंकि 110 मार्क्स देखे जाते हैं तो बहुत माने जाते हैं। तो अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो आपके एक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रहेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं
उस समय आपको आवश्यकता होती है, तो उन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं या ज़रूरत पड़ती है, उनकी वीडियो आपको कल या परसों तक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरे पास जैसे आपके पास जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। तो आपकी जो अगली वीडियो है वो डॉक्यूमेंट्सों को लेकर होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए काम आएंगे। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आता है कि डाउन संरक्षण का कारण क्या है। तो बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर है वो त्रिगुण सूत्रता माना है, 21 माना है। लेकिन कुछ अगर एक्स वाई को लेकर के देखा आपत्ति लगती है तो यहाँ पर इसको भी माना जा सकता है। बाकी अब जो आंसर की आएगी फाइनल उसमें आपको पता लगेगा। अब दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी चर्चा में रहा था कि जो विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। तो बोर्ड द्वारा इसका आंसर प्राप्तांकों की बारंबारता माना है। लेकिन अगर आप पीडी पाठक की पुस्तक में देखते हैं और वहाँ से अगर इसका जो प्रमाण लेकर के आपत्ति लगाई है तो गणना की समरूपता भी इसका राइट आंसर माना जा सकता है। जिसने भी गणना की समरूपता इसमें लगाया था उन्होंने जब सबसे ज़्यादा आपत्ति है इस प्रश्न पर लगाई है, तो दोनों इसके राइट आंसर माने जा सकते हैं। साथियों, अब हिंदी की बात कर, ये प्रश्न भी था, तो ये प्रश्न भी मानव विकास के सिद्धांत आजीवन चलता है और जो सभी जो सामान्य बालकों में जो विकास एक क्रम रहता है, तो इसमें जो बोर्ड का आंसर था वो समान प्रतिरूप का सिद्धांत था। लेकिन अगर सतत विकास को लेकर के आपत्ति लगती है, सर्वाधिक आपत्ति लगती है और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ लगी हैं, तो इसमें सतत विकास भी माना जा सकता है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 से 3 प्रश्न कुछ ऐसे थे जहाँ पर आपको विवाद था, डाउट था, तो उस पर भी आपत्ति लगी है। अब ये प्रश्न था, इसमें बोर्ड ने अनुकरण विधि को माना है, लेकिन जैकार्टोट विधि की जो हिंदी अकादमिक ग्रंथ की जो बुक है उसमें जैकार्टोट विधि का जो प्रूफ है उसको लगाया होगा, तो यहाँ पर जैकार्टोट विधि भी मानी जा सकती है। इस प्रश्न पर भी काफ़ी जो आपत्ति है वो लगी हुई है। अगला प्रश्न साथियों, ये प्रश्न आता है, इस पर आपको 1 नंबर बोनस जरूर मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी रेखांकित शब्द का विशेषण है। तो विशेषण अगर साहस शब्द का देखा जाए तो साहस शब्द में एक भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन बोर्ड की बुक में साहस शब्द को गुणवाचक माना था और गुणवाचक ही बोर्ड ने इसका उत्तर माना था। लेकिन आप पे NCERT की कक्षा 8 की बुक देखते हैं या फिर हिंदी अकादमिक साहित्य जो ग्रंथ है उसकी बुकों में देखते हैं तो जो साहस है वो एक संज्ञा माना है, और वो भी संज्ञा कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो उन प्रमाणों को लेकर के अगर इसमें आपत्ति दर्ज की जाती है तो यहाँ पर आपको 1 नंबर बोनस में ज़रूर मिलेगा। हिंदी में एक और प्रश्न था जिसका बोनस आपको 100% मिलने वाला है। जो हिंदी के जो मनुष्य अंग हैं, मनुष्य अंग नहीं होते, मुख्य अंग होते हैं, तो इस नंबर पर भी आपको 1 नंबर है। इस क्वेश्चन पर भी आपको 1 नंबर बोनस है वो जरूर मिलेगा। अब साथियों, एक प्रश्न था EVS में जैव विविधता वाला था, इस पर भी आपको 100% बोनस मिलेगा, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शनों में नहीं दे रखा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो एहो विल्सन माना था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर बोनस है वो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन पर सर्वाधिक आपत्ति दर्ज की गई थी। तो इन आपत्तियों को लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न थे, 4 से 5 प्रश्न, जिन पर आपको बोनस है वो ज़रूर मिलेगा, और बोनस का फ़ायदा है वो सभी स्टूडेंटों को मिलने वाला है। साथियों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही था, और अगली वीडियो हमारी डॉक्यूमेंट्सों को लेकर की होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वेरिफिकेशन के समय काम आने वाले हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कल या परसों में आपको वो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हमारी वीडियो आपकी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन वो आपके पास आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।